गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। बड़े को मेरा सादर प्रणाम, छोटे को मेरा शुभ प्यार। जो मेरे बराबर वाले हैं उनको नमस्ते और राधे राधे। तो बताइए आपका क्या हाल है, कैसा बीता आपका रात। मेरा तो देखो सुबह की शुरुआत झाड़ू पोछे के साथ, ठाकुर जी का आशीर्वाद ली। और सर जी गए आज दूसरे केस करवाना था उनको किसी और हॉस्पिटल में, तो असिस्ट करने चले गए बिकॉज वो OT असिस्टेंट हैं। तो आज उनको किसी और जाना था कहीं और फील्ड, तो उधर ही वो चले गए। मैं सुबह सुबह उनको चाय बना के दे दी। वो दोबारा आएंगे, मैं झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी लंच में। फिर मिलती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद आपसे। हो एनर्जेटिक मॉर्निंग। तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू किचन। पराठे बना रही हूँ, बच्चे तो गए। सबका जल्दी 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 वही होता है सुबह के काम यार। इतना हड़बड़ हड़बड़ होता है और इतनी फास्ट होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं किचन में। फिर आए साहब केस करवा के आ गए थे, 1-1.5 घंटे लगा उनको। फिर उनके लिए पराठे पैक करी, नहाए चाय पिए, चल दिए। देख लो पूरा घर का काम ऐसा वैसा। वैसे मैं झाड़ू पोछा तो कर ली हूँ, झाड़ू पोछा कर ली। ठाकुर जी की पूजा, नहाना, ये सब बाकी है। कपड़े वगैरह छत पे आराम से धोऊंगी तसल्ली से, क्योंकि थोड़े ही हैं तो हड़बड़ाऊंगी नहीं। और कल भूखी सो गई थी, तबीयत हो गया था खराब। पता नहीं आजकल तबीयत का क्या हो गया है, राम जाने। अच्छा ही नहीं लगता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता रहता है आजकल। बहुत सफोकेशन सी हो गई थी कल मुझे, और सिर में इतनी दर्द हो रहा था, क्या ही बताऊं। बिना खाए पिए सो गई। न बनाई भी नहीं, ये नहीं कि बनाई भी नहीं। बच्चे कुछ नहीं खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया। ब्रेड आया था, चलो ब्रेड दूध सब खाएंगे। देखो ब्रेड वैसे पड़ा है, किसी ने कुछ नहीं खाया। तो क्या ही बताएं, अब जो है वैसा ही। अब ठीक लग रहा है, दवाई भाई खा के रात सोई हूँ तो रिफ्रेश लग रहा था। सुबह सुबह अच्छा लग रहा था, तो फिर उठी हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि भाई बच्चे कुछ खाए नहीं थे तो बढ़िया सा पेट भरने वाला नाश्ता दे दूँ। 3-3 पराठे दोनों को दे दी। आलू के पराठे बच्चों को पसंद भी है, समोसे की तरह मसाले फ्राई करो फिर पराठे बनाओ, वो वाले। इन लोग को सिंपल आलू के पराठे नहीं चाहिए, जो समोसे में मसाले पड़ते हैं आलू को उस तरह से फ्राई करो। सब कुछ एकदम हर चीज़ वैसे ही डालना है, और चोखा वैसे ही तैयार करना है मसाले। फिर आप उसको स्टफ़ करके पराठे बनाओ। वही बनाई, वैसे ही करी, खूब मेहनत लगा। तैयारी में टाइम लग जाता है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कर दी, बच्चे गए, खुश हो गए, मैं भी खुश हूँ उनको देख के कि चलो गए, आराम से खाएंगे। अब मालिक भी लेके गए 4 पराठे, वो भी। चलो फिर मिलती हूँ आपसे अपने काम धंधा निपटाने के बाद ठाकुर जी के पूजा के साथ, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा अभी तक हुई नहीं है। मालिक अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं, उन्होंने सब कुछ करा। वहाँ देखो रखी हुई हूँ अगरबत्ती बाहर, पर वो वाली बात नहीं है कि नहवाओ धोवाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो वो नहीं हुआ उनसे। और वो मैं ही करूँगी, किसी के बस की ना है। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आइए चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय। आइए आज आपके साथ चाय पियेंगे। कमेंट तो कीजिए, कमेंट में ही बता दीजिए आप। चलो मुझे सब्सक्राइब कीजिए मुझे देखने के लिए, और एक फ्रेश और अच्छा कंटेंट आपको मिलता है रोज ही। कहीं कोई तामझाम नहीं, कहीं कोई दिखावा नहीं। तो इसी बात के लिए सब्सक्राइब कीजिए मुझे। तो हाय गाइस, अब मैं जा रही हूँ नहाने। क्या हाय गाई करते करते मैं थक जाती हूँ। आप लोग तो कभी हाय करते नहीं हो। तो जाऊँ नहा धोआऊँ, ठाकुर जी की सेवा करूँ, क्योंकि पूजा ही सर्वोपरि है मेरे लिए। भगवान की सेवा से ऊपर मेरे लिए और कोई सेवा नहीं। तो जल्दी जल्दी मैं अपने ठाकुर जी को नहवाऊँ धोवाऊँ, उनको खिलाऊँ पिलाऊँ, तैयार शेयर करूँ। फिर आपसे मिलूँगी, जाऊँगी बच्चों को लाने के लिए।
बथुआ साग कैसे बनाया जाता है, किसी को अगर पता है तो मुझे रेसिपी प्लीज़ लिख के भेजें। जो भी मेरी माताएं बहनें, जो फ्रेंड्स मेरे देख रहे होंगे ब्लॉग, अगर बथुआ साग की रेसिपी मुझे भेज दोगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। प्लीज़। मुझे ना बथुआ नहीं आता है बनाने, और उसको मुझे बनाना है प्लेन नहीं, जो काली वाली दाल नहीं आती है उड़द की दाल, मुझे उसके साथ बनाना है, उड़द की दाल के साथ। तो मेरे बच्चों को पसंद है, उन्होंने कहीं खाया है किसी फ्रेंड्स के यहाँ, अब मुझे पता ही नहीं वो कैसे बनता है। तो प्लीज़ मुझे रेसिपी शेयर कर दीजिए आप लोग। तो देखती हूँ, इंतज़ार करूँगी किसी की रेसिपी का। अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना। मैं आ गई बना के, बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत ठंडा है सच में, बहुत ठंडा है यार। कूद रही हूँ मैं प्रॉपर, सच्ची बता रही हूँ, कूद रही हूँ बिल्कुल ये ठंड की। भगवान को नहवाना है, पूजा का टास्क सभी बाकी है, तो चलो चलते हैं। मेरी कढ़ी और चावल मैं बना ली हूँ। देखो लाइट कट गई है, कढ़ी और ये बड़ी बन रही है, लाइट कट गई है, तो अंधेरे अंधेरे में वीडियो कैसे बनाती मैं। तो मस्त कढ़ी और बड़ी बनाऊं, कढ़ी पकौड़ी। और कढ़ी पकौड़ी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, खास करके मेरे बेटा और मेरी गुल्लू मुल्लू बेटी को, मेरे राजा को और मेरी रानी को। तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ ये कढ़ी चावल, जिसको खाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। तो जल्दी से आप लोग मेरे साथ कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे से परिवार का आप हिस्सा बन जाओ, ताकि आप तक मैं वो हर बात कह सकूं जो मेरा दिल कहता है कहने को, और ढेर सारे लोगों का मेरा फैमिली बन जाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो मेरे, यूट्यूब फैमिली मेरी बिग फैमिली कहलाए। ये मैं प्रे करती हूँ भगवान से, और यूट्यूब से भी गुजारिश करती हूँ। तो हेलो हेलो हेलो, मैं रूबी यूट्यूब को ये सूचना देना चाहती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो मेरे वीडियो को वायरल करवा दें और अपना ढेर सारा सपोर्ट मुझे दे। बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड कढ़ी चावल पे स्वागत। तो मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें ताकि आगे का प्रोसेस और चालू रखें, क्योंकि काम बहुत है यार। पहले बना लूँ तड़का उड़का, सब अभी लगानी है, छौंक वगैरह करनी है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, अभी बनाना ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। ये मेरी कढ़ी बन चुकी है, मैंने इसमें छौंक भी लगा दिए, खूब मज़ेदार बनी है कढ़ी बड़ी। चावल बना ली, आलू का भुजिया भूज ली, रोटी बना ली, सब काम कर ली। कढ़ी रोटी भुजिया सब लोग खा लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिर अगले काम की तरफ, जो है बहुत हार्ड वर्किंग। मैं हो चुकी हूँ रेडी और जाऊँ अब बच्चों को ले आऊँ, क्योंकि टाइम हो गया है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके बच्चों के साथ। हाय फ्रेंड, अंगूर खा लो। मेरे को पता था अंगूर भाभी के हाथों से। क्या ही बोल रही हूँ मैं। ये कह रहे हमारा हो माड़ा हो माड़ा। चलो आइए और खाइए अंगूर, आइए और खाइए लड्डू और पेड़े। भोग लगाई थी ठाकुर जी को, वही प्रसाद खिला रही हूँ। और बताइए, मैंने महावर लगाए हैं, बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे महावर।
एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे, पर जब भी कहना शुरू करती हूँ तब चुप हो जाता है मुंह अपने आप। समस्या इतनी है, क्या ही बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आता। पर वही पर पे अटक जाती हूँ मैं, पर कह के चुप हो जाती हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कहीं भी दिल खोल देना। क्या बोलूं, मन भी कहता है शेयर करती, ये चुप हो जाता है, ये नहीं बोल पाता। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए और मेरी फैमिली को बड़ा होने का मुझे मौका दीजिए। मेरा फैमिली, यूट्यूब फैमिली जब बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए लब चुप ही रहे तो अच्छा है, ये कुछ न कहे तो अच्छा है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी सर जी एंड यूट्यूब मास्टर, ठीक है? मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे कहाँ बताइए? ईडन गार्डन में। चलो तो चलते हैं फिर। तो हाँ जी, मेरी बेटी का गाना आ करके गा रही है। तो किसके किसके घर में बनी है आलू मटर की सब्जी? मैं पता है खाने में क्या बनाई हूँ? आलू मटर की सब्जी और रोटी। अच्छा बनाई हूँ, बहुत टेस्टी बना होगा। खुशबू बता रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है भाई। हाँ, खुशबू है अच्छी। आलू मटर और रोटी सर जी जब आएंगे तब बनेगा। पता है हम लोग पहले क्या गाते थे? आलू बैंगन अगर किसी के घर में बनता था तो हम लोग कहते थे आलू बैंगन के तरकारी भौजी खा गेलन, भैया चिट्ठियों न देलन भौजी आ गेलन। बड़ी चिढ़ाते थे भाभियों को, पता नहीं इसका अर्थ क्या था, पर हम लोग छोटे थे ना, इनफैक्ट इतने छोटे थे, 8-8 साल के थे। तो जो बड़े लोग चिढ़ाते थे ना अपनी भाभियों को, तो हम लोगों की भी वो भाभी ही लगती थी जब हम लोग गांव रहते थे। मैं नालंदा जिला से बिलोंग करती हूँ, तो उधर का भाषा थोड़ा डिफरेंट है। तो ना वो लोग जब बोलते थे तो हम लोग सीखते थे, अर्थ तो नहीं जानते पर हम लोग भी बड़बड़ बड़बड़ करते रहते थे, आलू बैंगन के तरकारी भौजी खा गेलन। अब जब वो बातें याद आती है तो मेरे को हंसी आती है, क्या ही मैं बोलती थी, क्या उसका मतलब था इन बातों का। ओह, पर बचपन हरगम से बेगाना होता है। सच में बहुत मज़े हम लोग किए हैं, बहुत मज़े किए हैं। बचपन की एक एक कहानी ऐसी ऐसी थी जिसको सुन के ना कभी कभी खुद को भी यकीन नहीं होता था, इतने बदतमीज थे हम लोग, इतने बदमाशी। लेकिन वो अच्छा वाला बदमाशी था, ये नहीं कि कुछ भी हम लोग तोड़ फोड़ दिए, कहीं भाग गए, कहीं कुछ कर लिए, कहीं नुकसान हो गया ना। लेकिन हाँ, बदमाशी होता था बहुत। इमली के पत्ते, कच्चा बैगन, कच्ची मूली, कच्ची गोभी, पता नहीं क्या क्या चबाते रहते थे। इमली के पत्ते खूब खाते थे, मिर्ची और नमक उसमें डाल के फ्रॉक पे रख देते थे पत्ते, और ऊपर से फिर से ढक देते थे किसी कपड़े से। इनफैक्ट फ्रॉक को ही फोल्ड कर लेते थे और ईंटा से उसको कूट के उसके बाद उसको चबाते थे। बताओ इनको खाने का क्या ही मतलब था, पर फिर भी खाते थे। और पता है ये बातें जब मैं आपसे कर रही हूँ तो मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है, उसके नाम से अभी भी पानी आ रहा है, क्योंकि वो उसमें बड़ा स्वाद था यार, पता नहीं क्यों बहुत स्वाद था। वो बातें याद आती। ओ वो
मेरे मुंह में पानी आ रहा है माही, सच में इमली याद करके, इमली के पत्ते कूट के खाना। बहुत अजीब सा बचपन बीतता है। मेरे बचपन की निशानियां भी कुछ हाथों में है जो मैं बदतमीजी में ली हूँ। देखो काट वाट लेती थी। अचार खाना मुझे बहुत पसंद था, मैं खूब अचार खाया करती थी। आम के अचार चुरा चुरा के, तूत चुनने चले जाते थे, स्कूल बंक करके छोड़ छोड़ के चले जाते थे तूत चुनने के लिए। तूत खाते थे बैठ के खूब, और जब छुट्टी होता था ना बच्चों के साथ घर चले आते थे, और यहाँ लगता था कि हम पढ़ाई करके आए हैं। अब मैं भी यही करूँगा। आम तो सारा दिन तूत खाते थे। अब मैं भी यही करूँगा। और तब उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, उतना ध्यान नहीं था। प्राइवेट स्कूलों में होता था कि भाई अटेंडेंस नहीं पूरा हुआ तुरंत गार्जियन को बुलाओ। तो ये हुआ लेकिन एक दिन चाचा पकड़ लिए, दे कुटाई इतना मारे, मम्मी मेरी तोड़ डाली मुझे खूब अच्छे तरीके से। वो दिन था और उसके बाद का दिन था, मैंने कभी बंक नहीं करा बिकॉज मम्मी बहुत मारी थी, सच में वो डंडे लेके बहुत मारी थी। लेकिन हरामी भी हम लोग पक्के वाले थे बहुत। यानी क्या ही बताएं, बचपन की एक एक बातें ऐसी ऐसी है भाई। चलो फिर कभी ये पर्दे खुलेगी कभी और। सीने पे रख के गागर नींबू पता नहीं कौन कौन जानते हो। टाब नींबू भी कोई कहता है, कोई गागर नींबू कहता है। बड़ा वाला इतना बड़ा होता है, बड़ा खूब बड़ा, छठ पूजा में चढ़ता है, हम लोग चढ़ाते हैं उसको। मैं यहाँ पे रख के चीर देती थी 2 आधा, खूब चबाते थे। कभी भी अपना कहाँ से आएगा उतना, दूसरे के बगान से चुराती थी, दूसरे के बगान में घुस जाते थे, यही सब चुरा चुरा खूब खाते थे। जब बाद को उनको पता चलता था तो खूब गाली भी देते थे। पर हम लोग पूछने जाते थे, कक्का काहे गाली दे रहे हो, तो हमारा नींबू तोड़ के ले गया है। पता ना के ले गए, हमने तो देखवे नहीं के लिए, मतलब हम लोग नहीं देखे, पता नहीं कौन ले गया। हम ही लोग खा पी के पचा दिए थे। गजब था वो समय, गजब था। कोई टेंशन नहीं था, बस खाओ, वो भी अपना नहीं चुरा के खा। पर हाँ, अगर मेरा वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज़ ऐसे मत करना यार, बाबू सोना तुम लोग ऐसे मत करना, क्योंकि वो समय था बेटा, वो बात कुछ और ही थी, वो समय कुछ और ही था। पर अब वो बात नहीं है। अब तो बड़े लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों पे लड़ बैठते हैं, बच्चों को बच्चा समझते ही नहीं है, एकदम जैसे लगता है कितने बुढ़े हो गए हैं वो बच्चे, ऐसा ट्रीट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा मत करना, खुश रखना। बचपन एंजॉय करने का तरीका ही बदल गया है, आप लोग क्या कर सकते हो। पर हम लोग का बचपन एंजॉय करने का तरीका बहुत डिफरेंट था। हम लोगों अपना जो बचपन हमने एंजॉय करा है वो कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। वो माहौल ही नहीं अब है, अब गांव में भी वो माहौल नहीं है बेटे। चलो कोई नहीं, चलता रहे, बनता रहे सबका, ऐसे ही सबका साथ सबका विकास होता रहे। चलो तो मैं खाना पीना खा के नहीं मिल पाऊंगी, मैं ब्लॉग को अभी एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा कोई और कहानी अगर सुननी है बचपन की तो बताना, मैं बस सुनाऊंगी, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं ना। हमारा साथ मतलब 10 चाचा ताऊ थे, बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो उन सब के बीच में हम लोग रहे हैं। तो ऐसा ऐसा कारनामा है क्या ही बताएं। तो अगर किसी को सुनना है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझ पर ध्यान दो भाई, मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नई ब्लॉग में। और हाँ यूट्यूब सर प्लीज़ विकास करिए, हमारा विकास भी जरूरी है, आपके साथ से हमारा विकास होगा। तो प्लीज़ सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को विकास के राह पे चलाओगे तो हम लोग कहाँ ही जाएंगे बताओ, आप ही के शरण में आएंगे ना, आप ही के शरण में है। तो प्लीज़ फॉलो मी एंड सपोर्ट मी एंड थोड़ा थोड़ा दया मी, क्योंकि दया करना बहुत ज़रूरी है आपको। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए ब्लॉग में।